हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट टेक ग्लो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज जो मेरा पहला लेक्चर है डीएससी का, हम टॉपिक है एरेज, उसको पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो एरे का पूरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा कि एरे क्या होता है, एरे कैसे फॉर्म किया जाता है जावा में, उसके जो ऑपरेशंस हैं हम उसके बारे में सब कुछ अच्छे से बात करने वाले हैं, बल्कि हम उसका कोड भी देखेंगे, करके भी देखेंगे कोड में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग वीडियो देख लेते हो क्योंकि इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ वीडियोस को। बहुत ही स्ट्रगल लगता है, क्योंकि एक वीडियो को बहुत बार शूट करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि मैं एक अकेले हैंडल कर रही हूँ। फाइनली मैंने पहली बार अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है। तो अब बकवास करते ना हुए हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। वीडियो के ऊपर जल्दी से लाइक कर लो। तो हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं आज एरे। जो हमारा डीसी का जो पहला टॉपिक है एरे। तो एरे क्या होता है? लिस्ट ऑफ जब भी एरे को मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल समझाती हूँ पहले मैं। अगर जैसे कि मैं स्कूल में हूँ, अगर मेरे मार्क्स हैं, अगर मुझे मार्क्स तो अपने सब्जेक्ट के मुझे स्टोर कराना है, तो उसको मैं कहीं अलग अलग तो स्टोर नहीं कराऊंगी। तो उसको मैं एक एरे फॉर्म करके सारे मार्क्स को मैं स्टोर करा लूंगी। जो एरेज होते हैं ना, वो एक सिमिलर डेटा टाइप का एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर डेटा टाइप। तो जो एरे होते हैं एक कलेक्शन होता है, इसमें हम डाटा को स्टोर कराते हैं अपने। या तो वो डाटा जो होता है, या तो वो इंटीजर होगा, या तो वो स्ट्रिंग होगा, या डाटा वो कैरेक्टर होगा, या डाटा वो बुलियन होगा, या वो फ्लोटिंग होगा, डबल होगा, लेकिन सिर्फ सिमिलर डाटा टाइप होंगे उसके अंदर, कोई भी अलग तरीके का ही होगा। इसका हम एक डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं इसकी हम। लिस्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप प्लेस इन अ कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। क्या जो मैंने बताया मैंने कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट होता है कि इसमें एक लिस्ट होता है, कलेक्शन कह लो इसको, जो कि सेम टाइप के डाटा होते हैं और जो कि प्लेस होते हैं मेमोरी के अंदर एक कंटिन्यूअस फॉर्म में। मतलब कंटिन्यूस फॉर्म मतलब एक के बाद एक। जैसे कि मेरी यहाँ पे की मेमोरी है इसको हम अपना मेमोरी समझ लेते हैं। ये हमारी एक मेमोरी है। अगर हमने एक एरे फॉर्म किया है, तो वो मेमोरी के अंदर एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे करके स्टोर होती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस तरीके से स्टोर होती है। तो हम इसको आगे चलते पढ़ते हैं। जो हमारा एरे है, एरे को हम किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। एक एग्जांपल लेती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे कि मुझे स्टोर करना है, स्कूल में मेरे को एक स्टोर करना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स। तो मैं उसको कैसे स्टोर कराऊंगी? अब उसको मैं एक अलग अलग तो स्टोर नहीं कराऊंगी किसी वेरिएबल के अंदर। किसी मैंने यहाँ पे एक इंट बना दिया मैंने फिजिक्स वेरिएबल, और उसमें मैंने 98 स्टोर करा दिया। नहीं, ऐसा तो मैं करती रह जाऊंगी, है ना। तो इसलिए अपने काम को सिमिलर करने के लिए, एकदम आसान कराने के लिए, है ना, आसान बनाने के लिए हमने एक एरे बना लिया है जो कि साइज होगा। उसका भी हम साइज भी डिक्लेयर करेंगे। जैसे कि इस एरे का साइज है 10। तो इसके अंदर हम कम से कम 10 सब्जेक्ट के मार्क्स को हम स्टोर करा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मेरे पास, मैं फिजिक्स के मार्क्स मैंने स्टोर करा दिए 98, मैथ्स के मार्क्स मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिए हैं 80, और यहाँ पे मैंने 70 मार्क्स स्टोर करा दिए हैं मैथ्स के। और ऐसे करते करते हमारे यहाँ पे जो 10वां एलिमेंट होगा उसके मार्क्स यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे 20 मान लो। अब जो कि इसकी इंडेक्सिंग की बारी आती है, यहाँ पे 0 हो गया, 1 हो गया, 2। जब हम जावा में एरे को पढ़ रहे होते हैं, तो जो इंडेक्सिंग होती है हमारी एरे की, वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर हम कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उसमें शायद से उसमें जो इंडेक्सिंग होती है वो 1 से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन जावा, C++ जैसी लैंग्वेज के अंदर जो हमारी इंडेक्सिंग होती है वो हमेशा कहते हैं 0 से स्टार्ट होती है। इसलिए हम इसको कहते हैं जीरो बेस। इसको हमेशा हम क्या कहते हैं? जीरो बेस इंडेक्सिंग, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होती है। तो ऐसे ही करते करते हमारी जो यहाँ पे 0, 1, 2, ये हमारे यहाँ पे 9 तक जाएगा हमारा इंडेक्सिंग। तो जो हम अपने कभी भी हम जब अपने एरे को डिफाइन करते हैं, तो उसका एक साइज भी हम देते हैं। और जो जैसे कि मेरे यहाँ पे 10 है, तो ये 10 नंबर यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे कि मुझे स्टोर कराना है, किसी के नाम को स्टोर कराना है मेरे को। मान लो कि मेरे पास एक कोई मुझे बोलता है कि तुम कहते किसी के नामों को स्टोर कराओ। तो नाम को स्टोर कराने के कैसे? मैं यहाँ पे एक मैं नेम नाम, चलो हम एरे बना लेते हैं। इसके अंदर से मैं नाम ही स्टोर कराऊंगी। तो नेम क्या होता है? हमारा एक स्ट्रिंग होता है। तो मैं इसके अंदर सिर्फ स्ट्रिंग हमारे सेव होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे खुशी सेव करा दिया, यहाँ के अंदर मैंने क्रिएटिव करा दिया सेव, यहाँ पे मैंने ग्लो करा दिया सेव। तो ये हमारा एक स्ट्रिंग नाम का एरे बन गया है। इसके वजह से मैंने नेमी को अपने स्टोर करा रखा है। तो ये हमारा एक एरे फॉर्म हो गया। हम कभी भी ना एरे को जब भी हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो हम कभी भी अपने एरे को ऐसे डिक्लेयर नहीं करेंगे। कैसे? जैसे कि मैंने एक एरे बनाया, जैसे कि ये हमारा एक एरे बना है। इसके अंदर मैं नंबर भी स्टोर कर रही हूँ, इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर रही हूँ, इसके अंदर मैं एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी स्टोर कर रही हूँ, और इसमें मैं एक कैरेक्टर भी स्टोर कर रही हूँ, इसके अंदर मैं एक बुलियन भी स्टोर कर रही हूँ। तो ये मेरा गलत हो गया। जो ये है मेरा, ये क्या है? मेरा एक इंटीजर है, इंट वैल्यू है। ये जो है मेरा खुशी नाम जो है एक स्ट्रिंग है हमारी, जो कि डबल कोट्स में आती है, स्ट्रिंग है। ये यहाँ पे 1.9 क्या है? हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फ्लोट, इसका डाटा ही फ्लोट है। यहाँ पे एक कैरेक्टर स्टोर कर रखा है हमने, कैर। यहाँ पे हमारा एक बुलियन स्टोर रखा है, फॉल्स। तो ऐसे कभी ना एरे फॉर्म नहीं होता है। ये हमारा हमेशा में जो कंपाइलर होगा वो हमें एरर दे देगा। हम हमेशा जब भी एरे बनाते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही डाटा टाइप के
एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। जैसे कि मैंने अगर मुझे नंबर स्टोर कराना है तो मैं इंटीजर का एक एरे फॉर्म, जिसमें सिर्फ नंबर ही होंगे। अगर मुझे नेम का एरे फॉर्म करना है तो उसमें सिर्फ नेम ही होंगे, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होता है। अगर मुझे कोई कैरेक्टर स्टोर कराना है तो उसमें सिर्फ कैरेक्टर वाले ही। अगर मुझे कोई बुलियन ट्रू या फॉल्स मुझे सेव कराना है अपने एरे के अंदर, तो उसका जो टाइप होगा वो बुलियन होगा, और उसमें सिर्फ बुलियन ही स्टोर हो रहे होंगे। ठीक है, उसमें कभी भी ऐसे नहीं होगा कि उसमें हम नंबर को भी घुसा रहे हैं, उसके अंदर स्ट्रिंग भी घुसा रहे हैं, उसमें फ्लोटिंग भी घुसा रहे हैं। तो ये हमारा कंपाइलर हमेशा हमको एरर दे देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है जिसमें मैंने 1 2 3 4 नंबर स्टोर कर रखे हैं मैंने, 1 2 3 4, जो कि हमारा इंटीजर। तो ये हमारा सही तरीका है एरे को फॉर्म करने का, लिखने का। एक इसमें मैंने कैरेक्टर को मैंने किया है स्टोर, तो ये हमारा सही तरीका है। मैंने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग को किया है, एप्पल मैंगो लिखा है मैंने, तो ये सही तरीका है। मैंने फ्लोटिंग पॉइंट को स्टोर किया है मैंने सिर्फ, तो ये हमारा सही तरीका है। तो एरे को फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, तो ये हमारा एरे लिखने का एकदम सही तरीका है। ओके, अब हम मिलते हैं, अब हम देखते हैं जो हमारे एरे के कुछ ऑपरेशंस होते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं हमारे एरे के? हमारे जो एरे के ऑपरेशंस होते हैं वो होता है हमारा क्रिएट होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, अपडेट। क्रिएट में क्या होता है कि हमें एरे को अपने कोड में हमें इसे कैसे क्रिएट करना है, उसे बनाना कैसे है। अब हमें देखते हैं कि एरे क्या होता है, कैसे होता है एरे, है ना। हम इसको अभी तक उसका सिर्फ हमें विजुलाइज किया। अब हम कोड में कैसे क्रिएट करेंगे उसको, एरे को। अब हम एरे में कोई भी वैल्यू, कोई भी एलिमेंट कैसे इनपुट ले रहे होंगे, है ना। और आउटपुट, जो भी हमारी जो एरे में जो एलिमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज है हमने जो स्टोर करा रखी है, नेम या नंबर से या बुलियन, जो भी हमने कुछ भी स्टोर करा रखा है, तो उसको हमें आउटपुट कैसे कराना है। तो ये होता है हमारा आउटपुट का ऑपरेशन। अपडेट क्या होगा? अगर मान लो कि हमें कोई एरे में मैंने किसी इंडेक्सिंग पे मैंने कुछ मुझे अपडेट करना है। अगर मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंट, जो मेरा एक मार्क्स, मेरे यहाँ पे चलो एक मेरा मार्क्स नाम का एरे है यहाँ पे 1 है, 2 है, में 3 है। ये हमें इमेजिन कर ले रहे हैं कि मेरा, ऐसे तो यूजुअली कभी किसी का 1 2 3 नंबर आते नहीं है, लेकिन हमें ये इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास यहाँ मार्क्स नाम का एरे, इसमें क्या है, 1 2 3 है। ये तीन मार्क्स है। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी? 0 1 2। अगर मुझे इंडेक्सिंग, मेरे को यहाँ पे ना 2 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 10 चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अपने जो मार्क्स की जो इंडेक्सिंग है 1 पे, उसको ऐसे एक्सेस करेंगे हम। एक्सेस ऐसे करते हैं अपने इंडेक्सिंग, ओके, पे हम अपना अपडेट कर देंगे। हमने अपना अपडेट करके मार्क्स को कर दिया 100। तो अभी जो हमारा एरे यहाँ पे दिखेगा 1 होगा, यहाँ पे 100 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो इसको बोलते हैं अपडेट करना। जो हमारे एरे के अंदर वैल्यू है उसको हमने अपडेट कर दिया। तो ये हम ऑपरेशन कैसे कोड में परफॉर्म करते हैं, इसको हम अपने कोड में देखेंगे। उससे पहले हम एक क्रिएट ऑपरेशन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं इसके बारे में हम, कि हम जब भी अपने एरे को क्रिएट करते हैं तो कैसे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएटिंग एन एरे, सबसे पहले हम अपना डाटा टाइप लिखते हैं। जो टाइप होता है हमारे, जैसे कि इंटीजर हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, बुलियन हो गया। हम अपने जो जिस तरीके का हम एरे फॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइप का हम अपना एरे, यहाँ इसका टाइप होता है, डाटा टाइप होता है, उसको पहले लिखते हैं। ये हमारा सिंटेक्स होता है एरे को, एक्चुअली एरे को फॉर्म करने का। फिर लिखते हैं हम एरे का नाम। एरे का क्या नाम होगा हमारा, जैसे कि नंबर दे दिया, मार्क्स दे दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम कोई स्पेस भी दे देते हैं तो कोई हमारे पास एरर नहीं आएगा। ये हमारा सिंटेक्स ऐसी है। इक्वल, अभी तक जो इतना करने के बाद ना, यहाँ तक करने के बाद जो हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ तक क्या हुआ कि मेरा जो एरे है वो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। अभी तक मेरा एरे ना क्रिएट नहीं हुआ, सिर्फ डिक्लेयर किया हमने एरे को। अब जब हमने अपना यहाँ पे जो हमने अपना इक्वल टू न्यू कीवर्ड लगाया है, न्यू डाटा टाइप, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे साइज दिया अपने एरे का। जो ये न्यू कीवर्ड है, इससे ही हमारा एक्चुअल जो हमारा एरे होता है वो क्रिएट होता है हमारा। ओके, ऐसे ये जो न्यू कीवर्ड होता है ये जाता है हमारे कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, और वहाँ पे हमारे लिए, हम जो एरे फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए एक जगह ढूंढता है ये, और ये बोलता है कि एक प्लॉट जगह बना लेता है कि अब यहाँ पे एक एरे फॉर्म होने जा रहा है। तो इस न्यू कीवर्ड की वजह से ही हमारा एक एरे क्रिएट होता है ना। तो जो एक्चुअल जो हमारा एरे क्रिएशन होता है वो इस जो राइट साइड हम लिखते हैं अपना, इससे होता है हमारा। अब एरे को क्रिएट करने का ये हमारा पहला सिंटेक्स होता है। अब जो एरे को क्रिएट करने का हमारा ये पहला सिंटेक्स होता है हमारा ये। इसके अलावा भी हम एरे को क्रिएट कर सकते हैं और भी तरीके से, जो कि मैं कोड में समझाऊंगी मैं। फिर इसके बाद हम इसका कोड देखने जा रहे हैं कि अब एरे को जो हम क्रिएट करते हैं तो कैसे हम उसको कोड देखते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात और बता दूँ, जैसे कि हमने जो अपना एरे क्रिएट कर लिया है, जब अपना एरे क्रिएट कर लेते हैं, जब उसमें हम अपना साइज देते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चलती हूँ मैंने यहाँ पे एक इंट डाटा टाइप लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैंने अपना एरे का नाम लिख दिया यहाँ पे मार्क्स, एरे का नाम लिख दिया, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया यहाँ पे एग्जाम्पल। और यहाँ पे मैं कहते हैं कि इक्वल टू लगा के न्यू कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे मैं अगेन मैं जो मेरा इंटीजर है इंट, और साइज अगर मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया है। ये जो साइज है हमारा जो एरे होता है वो स्टैटिक टाइप का होता है। उसको हम जब अपना कोड हम रन कर रहे होंगे तब अपना एरे का साइज हम नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर हमें अभी चेंज करना है तो अभी हम तुरंत इसको हम काट के 20 कर सकते हैं, है ना। अगर जो भी हमने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया वो हमारा एकदम परमानेंट हो जाएगा। जब हमारा कोड रन हो रहा होगा ना, तो हम अपना एरे का जो साइज होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा कोड हमें एरर आ जाएगा। तो हम एक ही बार अपना एरे का साइज को डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि 10 कर लो या 20 कर लो। और जो तो इसमें मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, जो हमारा मार्क्स नाम का जो एरे है इसके अंदर सिर्फ 20 वैल्यू ही स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, मतलब 20 सब्जेक्ट के मार्क्स हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे ये साइज जम नहीं रहा है, मुझे 50 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर कराने हैं, तो मैं इसको काट के अभी ही इसको मैं ठीक कर लूंगी, है ना। क्योंकि हमारा एरे जो होता है वो जावा में स्टैटिक होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, डायनेमिक नहीं होता है। अब चलते हैं अपने हम
कोड पर इसका कोड लिखते हैं। कोड के अंदर हम इसको जब करेंगे तो हमें ये और चीज़ समझ में आ जाएगा कि एरे कैसे ऑपरेशंस का परफॉर्म करते हैं, क्रिएट और इनपुट आउटपुट और अपडेट कैसे हम इसको परफॉर्म करते हैं। अपना कोड लिखते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हम एरे के जो ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, इनपुट, आउटपुट और अपडेट कराना, हम उसको कोड में कैसे करते हैं। चलते हैं अपने सबसे पहले फर्स्ट ऑपरेशन पे, एरे को कैसे क्रिएट करते हैं उसको देखने के लिए। तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया था कि पहले हम जब एरे को जब क्रिएट करते हैं तो हम पहले क्या लिखते हैं, एक एरे का क्या टाइप है, तो डाटा टाइप लिखा मैंने यहाँ पे इंट। फिर एरे का मैं यहाँ पे नाम लिखूंगी, मैं यहाँ पे मार्क्स स्टोर करा रही हूँ तो मैं यहाँ पे एरे का नाम भी मैंने मार्क्स दिया है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इक्वल टू। अभी यहाँ तक जो मेरा एरे है वो सिर्फ डिक्लेयर हुआ है। अब जब मैंने इक्वल टू लगा के, जब मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड लिखा, न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट, और जो एरे का साइज है उसके अंदर देंगे हम 10 दे दिया है मैंने। अभी यहाँ पे हमारा एक्चुअल में एरे क्रिएट हुआ है। इंट मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का जो हमारा लेफ्ट साइड है, उससे हमारा एरे जो एरे होता है वो सिर्फ डिक्लेयर ही हुआ है। इसके बाद जो हमने इक्वल टू लगा के, जो मैं न्यू इंट लगा के सिर्फ इसमें एरे का साइज मैंने दिया है। अब एक्चुअल में जो मेरा एरे है वो क्रिएट किया है। जो यहाँ पे न्यू कीवर्ड होती है उसका जो क्या कैसे क्रिएट करता है, ये मैं आपको पहले बता देता कि मेमोरी में जाता है ये, और वहाँ पे हमारे लिए एक प्लॉट ढूंढ देता है कि अब यहाँ पे एक स्पेस ढूंढ देता है कि अब यहाँ पे एक नया एरे क्रिएट होने वाला है। तो जो न्यू कीवर्ड है वो हमारा एक्चुअल में एरे क्रिएट करता है। एक तो ये तरीका हो गया हमारा एरे क्रिएट करने का कि हमने एक सिंपल सा एक यहाँ पे डाटा टाइप लिख दिया और मार्क्स और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमारा एक एरे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे हमारा एक एरे क्रिएट हो गया है जो कि है मार्क्स नाम का, और उसका साइज क्या है, 10 है। अब एरे को एक और तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंट, जैसे मैं यहाँ पे नंबर स्टोर करा रही हूँ, नंबर नाम का मैंने एरे क्रिएट किया है। इक्वल टू लगा के यहाँ पे स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं अपने नंबर्स को, जो मैंने वैल्यू स्टोर करा रही हूँ, मैं उसको डायरेक्ट लिख दूंगी यहाँ पे मैं। तो एक तरीका हमारा एरे क्रिएट करने का ये हो गया। इसमें इसमें मैंने कोई न्यू कीवर्ड अप्लाई नहीं किया है। इसमें मैंने डायरेक्ट ही, मैंने कहते हैं कि एक जो हम अपने नंबर स्टोर करा रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे इंट एरे का नाम नंबर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इक्वल टू, जो हमारे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लगा के मैं अंदर मैंने जो मेरी वैल्यू है एरे की उसको मैंने स्टोर कर दिए। तो इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। ये हम इससे ऐसे भी हम एक एरे क्रिएट कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछोगे, एक सवाल आएगा कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एरे का साइज 10 डिक्लेयर किया था, है ना, तो हम यहाँ पे सिर्फ 10 नंबर ही मार्क्स हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो ये एरे है इसमें तो मैंने कोई साइज ही डिक्लेयर नहीं किया है। लेकिन इसका जो साइज होगा, इसमें कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 हैं। जो हमारा कंपाइलर होगा वो इसका खुद ही इसका साइज को डिटेक्ट कर लेगा कि जितने इसमें ना एलिमेंट स्टोर है तो उतनी ही इसका साइज होगा इस तरीके के एरे का। तो एक और एरे मैं क्रिएट कर लेती हूँ जो कि स्ट्रिंग नाम से होगा। स्ट्रिंग, यहाँ पे एरे का नाम है नेम दिया है, इसके अंदर हम नेम को स्टोर कर रहे होंगे। नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे खुशी स्टोर कर देती हूँ, और सलमान खान स्टोर कर देते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैं वरुण। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक मैंने एरे बनाया है जो कि नेम नाम से, जिसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। इसके अंदर हम नेम को स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पे खुशी हो गया, सलमान खान हो गया, वरुण, इसके अंदर 3 नाम स्टोर रखे, तो इसका क्या साइज होगा, 3 होगा। अब हमने अपना एरे को क्रिएट करना सीख लिया है। मैं यहाँ पे एक एडिशनल चीज सिखाती हूँ, बताती हूँ मैं, एरे की लेंथ। हमारे पास जावा में एक लेंथ नाम का एक बिल्ट फंक्शन होता है जो कि किसी पर्टिकुलर एरे की हमें लेंथ को रिटर्न करता है। तो उसको, अगर मुझे किसी एरे की लेंथ को देखना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी, इसका साइज क्या होगा इस एरे का, है ना, तो हम उसकी लेंथ को प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूंगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल का यूज करके मुझे यहाँ पे नंबर की लेंथ देखनी है, नंबर जो एरे है। तो यहाँ पे मैं नंबर लेंथ, यहाँ पे मैं कॉन्केटिनेशन का यूज करके, और हम यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे नंबर जो हमारा एरे का नाम होगा उसको पहले लिखेंगे। जो हमारा डॉट ऑपरेटर होगा, डॉट ऑपरेटर लगा के हम यहाँ पे अपना जो लेंथ है इसको कॉल कर लेंगे। अब हमारा यहाँ पे ये एरे की हमें लेंथ प्रिंट करके देगा।
तो यहाँ पे हमें एरे की लेंथ मिल गई, जो हमारा नंबर नाम का जो एरे था उसकी लेंथ कितनी 6, क्योंकि मैंने विजुलाइज कर लिया था कि इसमें 6 एलिमेंट है, उसकी इसकी लेंथ है 6, तो इसका साइज भी 6 हुआ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशन के ऊपर, जो कि है हमारा एरे को इनपुट लेना। एरे को इनपुट लेना, अब हम इस पे बात करने वाले हैं। अब एरे को इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे एक फाइल को, एक पैकेज को हम इंपोर्ट करेंगे जावा के अपने कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे जावा इंपोर्ट किया है, java.util.sx, जो कि इससे हम एक इनपुट लेना सीखेंगे। ये पैकेज मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक स्कैनर क्लास का यूज करने वाली हूँ इनपुट लेने के लिए। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अभी के लिए हमें इसको इग्नोर करना है कि यहाँ पे स्कैनर क्लास क्यों यूज किया है, स्कैनर क्या होता है ना। तो क्योंकि इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्कैनर क्लास का मैंने यहाँ पे क्यों यूज किया। वैसे जावा के अंदर इनपुट लेने का ना बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन तरीका होता है स्कैनर क्लास का, तो हम उससे एक क्लास होती है जो कि हमारे पैकेज के अंदर जो हमने इंपोर्ट किया उसके अंदर क्लास है ये, जिससे हमने एक एससी नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो इससे हम एक इनपुट लेते हैं अपना। तो यहाँ पे अब अगर हम नॉर्मल जब कभी हम इनपुट ले रहे होते हैं अपने जावा में किसी भी कोड में, तो हम कैसे इनपुट लेते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया इंट ए इक्वल टू, अगर मुझे इनपुट देना है यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू को, तो क्या करूंगी मैं यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट इंट। तो हम ये लगा के ये लिख के हम इनपुट ले रहे होते हैं। तो सेम तरीका हमारा जावा में एरे में इनपुट लेने का सेम तरीका ऐसे ही होता है। तो मैं यहाँ पे जो मेरा मार्क्स नाम का एरे है, मार्क्स में जो मेरी इंडेक्स 0 है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी जावा में जो इंडेक्सिंग होती है एरे की, कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो जो मेरा मार्क्स का जो 0 इंडेक्सिंग पे हम यहाँ पे स्टोर कर रहे होंगे एससी डॉट नेक्स्ट इंट लगा के हमने यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट ले लिया है। तो अभी मैं इमेजिन कर रही हूँ कि यहाँ पे ये मार्क्स किसका स्टोर किया है मैंने, यहाँ पे फिजिक्स के मार्क्स स्टोर किए हैं मैंने। यहाँ पे मार्क्स ऑफ जो मेरी इंडेक्सिंग जो मेरी 1 है उस पे एससी डॉट नेक्स्ट इंट लगा के मैं यहाँ पे केमिस्ट्री के मार्क्स स्टोर कर रही हूँ। मैं मार्क्स ऑफ जो इंडेक्सिंग जो मेरी 2 है एससी डॉट नेक्स्ट इंट, यहाँ पे मैंने अपने मैथ्स के मार्क्स स्टोर कर लिए हैं। अभी तक जो हमारा प्रोसेस हुआ है, इसमें हमने सिर्फ इनपुट लिया है ना, इनपुट लिया, अभी हमने आउटपुट नहीं कराया है इसको, कि जब हम इसको इनपुट ले लेंगे तो हमारा आउटपुट भी होना चाहिए। चलते हैं इसको देखते हैं कि जो हम इनपुट लेने का ट्राई कर रहे हैं, क्या ये हमारा सही तरीका है, कि हमारा ये काम कर रहा है हमारा कोड। तो कंट्रोल एस कर यहाँ पे अब मुझसे यहाँ पे इनपुट मांग रहा है। जैसे मेरा फिजिक्स के मार्क्स मैंने इनपुट कर दिए 90 पे, मेरे 89 कर दिए मैंने केमिस्ट्री के, मैथ्स के मार्क्स मैंने 60 कर दिया। अब मेरे यहाँ पे जो कोड है रुक गया यहाँ पे, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने जो मार्क्स को सिर्फ मैंने इनपुट लिया, इसको मैंने अभी तक प्रिंट नहीं कराया कहीं पे, मैंने कोई स्टेटमेंट भी नहीं लिखी है कि इसको प्रिंट करा दो। तो अब इसको आउटपुट कराने के लिए आउटपुट ऑपरेशन हम इसके लिए भी सेम तरीका यही है। हम यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटर का यूज करके यहाँ पे मार्क्स ऑफ फिजिक्स का मार्क्स ऑफ 0 इंडेक्स पे स्टोर कराया था हमने। इसको हम कॉपी कर लेंगे, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि हमारे इंडेक्सिंग 1 पे मैंने स्टोर कराई है, और मैथ्स जो कि मैंने इंडेक्सिंग 2 पे मैंने इनपुट लिया है इसको। अभी यहाँ पे मैंने इनपुट ले लिया है अपना, और यहाँ पे मैंने आउटपुट कराने की स्टेटमेंट लिख दी है मैंने। बिल्कुल सिंपल तरीका है ये, कुछ कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। और मैं इसको अभी मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रही हूँ, कंट्रोल एस करके मैं इसको रन कर लेती हूँ कोड को। यहाँ पे मैंने अपने फिजिक्स के मार्क्स को इनपुट कर दिया है 90, मेरे केमिस्ट्री के मार्क्स को मैंने 89 कर दिया है, मैंने मैथ्स के मार्क्स को मैंने 40 कर दिया है। यहाँ पे मेरा प्रिंट भी हो गया है, मार्क्स ऑफ फिजिक्स 90, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री 89, मार्क्स ऑफ मैथ्स 40। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट भी आ गया है।
अगर बाई चांस जैसे कि मेरे टीचर ने मेरे मार्क्स को इनपुट कर दिया, जो मैथ्स के मार्क्स है उसको गलती से उसको उन्होंने 40 कर दिया, लेकिन मेरे मार्क्स कितने आए, मेरे 100 मार्क्स आए। हम ये इमेजिन करके चल रहे हैं ना, तो हम अपने मार्क्स को अपडेट भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना अपडेट ऑपरेशन देखने वाले हैं कि जो मेरे मार्क्स किस पे स्टोर कराए थे, मेरे मैथ्स के मार्क्स ऑफ 2 पे, वो अपडेट करके कर दो 100 भाई। क्योंकि मेरे मार्क्स जो हैं, जो सर पुट कर रहे हैं, वो 40 पुट कर रहे हैं, है ना, लेकिन मेरे मार्क्स तो 100 आ रखे हैं, तो उसको अपडेट करा के हमें प्रिंट कराना है। अब यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट भी दे देंगे यहाँ पे कि हमारे मार्क्स तो भी ज़्यादा आए थे। तो मैथ मार्क्स अपडेटेड, अब मैं से कंट्रोल एस करके हम यहाँ पे कोड को रन करने वाले हैं। देखते हैं कि हमारा जो अपडेट हमने किया है, हमारा मार्क्स अपडेट हो गया है कि नहीं हुआ है। अभी अकेले मुझसे इनपुट मांग रहा है ये, तो मार्क्स ऑफ फिजिक्स, चलो मान लो कि मैं टीचर हूँ, मैं सर हूँ, है ना, और मैं अपने मार्क्स भी इनपुट कर रही हूँ किसी स्टूडेंट के, और उसके मार्क्स मार्क्स 40 में मैंने 40 इनपुट कर दिया है, बट उसके मार्क्स तो 100 आ रखे थे, है ना। तो मेरा पहले यहाँ पे जो प्रिंट हुए मार्क्स ऑफ फिजिक्स, मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री, मार्क्स ऑफ मैथ्स, और लास्ट में क्या प्रिंट हुआ है, मैथ्स मार्क्स अपडेटेड 100। तो हमारे भैया 100 मार्क्स अपडेट थे, आए थे, लेकिन सर ने गलती से पुट कर दिया, तो हमारे यहाँ पे 100 मार्क्स अपडेट होके प्रिंट हो गए यहाँ पे। तो हमने अपना देख लिया एरे को कैसे क्रिएट करते हैं हम, कैसे इनपुट लेते हैं हम अपने एरे में, कैसे हम आउटपुट करवाते हैं, कैसे हम अपना एरे को अपडेट करते हैं। तो ये बेसिक से हमारे ऑपरेशंस थे एरे के, जो कि हमारा पहला लेक्चर है एरे का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है। क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें हम एरे के उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, और भी कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, कुछ एल्गोरिथम हम कर रहे होंगे, जैसे बाइनरी सर्च कर रहे होंगे, लीनियर सर्च कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक टॉपिक पढ़ के उसको छोड़ छोड़ देंगे, उसके ऊपर हम, जिसके मैंने एरे पढ़ा है उस एरे का हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जैसे कि हमें एरे अच्छी समझ में आ जाए। और अगर हम जैसे कि हम क्यों लिंक लिस्ट पढ़ रहे होंगे, तो लिंक लिस्ट पे हम कुछ क्वेश्चन अटेंड कर रहे होंगे हम। तो आई होप आपको ये पहला लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, ताकि डीएससी जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी कॉलेज में पढ़ रहा है अभी, जो बिगिनर है ना, तो उसको ये वीडियो बहुत ही हेल्प करने वाली है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।